हीर एक्सप्रेस एक पारिवारिक ड्रामा, कॉमेडी और भावनाओं से भरपूर हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन उमेश शुक्ला ने किया है। फिल्म 8 अगस्त 2025 को रिलीज हो रही है। इसमें देविता जुनेजा हीर बनी है। प्रीत कमानी, आशुतोष राणा, गुलशन ग्रोवर, संजय मिश्रा और मेघना मलिक जैसे कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म में भारतीय संस्कृति, परिवार, संघर्ष, सपनों और भावनाओं का सुंदर मिश्रण दिखाया गया है। हीर एक युवा महत्वाकांक्षी पंजाबी लड़की है जिसे खाना बनाने में गहरी रुचि और गजब की कुकिंग टैलेंट है। उसकी माँ का सपना है कि हीर अपने हुनर और भारतीय स्वादों को पूरी दुनिया में मशहूर करे। माँ का यह सपना पूरा करने के लिए हीर भारत से लंदन जाती है, जहाँ उसकी जिंदगी संघर्षों की रेलगाड़ी में बदल जाती है। हीर की विदेश यात्रा और संघर्षों का मकसद उसकी और उसकी माँ के सपनों को साकार करना है। हीर एक महत्वाकांक्षी पंजाबी लड़की है जिसे भारतीय भोजन और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की चाह है। उसकी मां चाहती है कि हीर अपने कुकिंग टैलेंट के जरिए भारत और परिवार का नाम रोशन करे। इसीलिए हीर लंदन जाती है, जहां उसे न सिर्फ प्रोफेशनल चुनौतियों जैसे भाषा, संस्कृति, विदेश में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, बल्कि खुद की पहचान और आत्मनिर्भरता की लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। लंदन में उसका संघर्ष रेस्तरां को बचाने, अपनी प्रतिभा को निखारने और परिवार के सपनों को पूरा करने का माध्यम बनता है। हीर का संघर्ष नौकरी, संस्कृति, अकेलापन और सामाजिक दबाव इसी लक्ष्य के लिए है कि वह भारत के स्वाद और अपनी मेहनत, सपनों को दुनिया के सामने सफलता से प्रस्तुत कर सके। लंदन में हीर को एक बड़ा रेस्तरां ज्वाइन करने का मौका मिलता है, लेकिन विदेश की जिंदगी उसके लिए नई चुनौतियों से भरी है। भाषा, संस्कृति, प्रतिस्पर्धा और अपनी पहचान बनाए रखने की जद्दोजहद। रेस्तरां में काम के दौरान उसका सामना अलग अलग परिवारों, साथी कुक्स और मालिकों की भावनाओं एवं उलझनों से होता है। फिल्म में आशुतोष राणा उसके मेंटर का किरदार निभाते हैं, जो न केवल हीर को प्रोफेशनली बल्कि निजी जीवन में भी गाइड करते हैं। हीर का संघर्ष केवल काम तक सीमित नहीं रहता। उसे लंदन में अपनों से दूर, अकेलापन, समाज का दबाव, तिरस्कार और असफलताओं से जूझना पड़ता है। उसकी मुलाकात होती है एक लोकल लड़के प्रीत कमानी से, जिसके साथ उसकी दोस्ती, सपनों, संघर्षों और हल्के फुल्के रोमांस का आयाम खुलता है। फिल्म की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रेस्तरां की वित्तीय समस्याएं, बड़ों की अपेक्षाएं और कुछ पारिवारिक राज उजागर होते हैं, जिससे हीर के लिए सिर्फ अपना सपना नहीं बल्कि माँ का सपना और अपनी पहचान संभव बनाना एक मिशन बन जाता है। फिल्म में कई भावनात्मक और हास्य दृश्यों के साथ हीर की जर्नी को दिखाया गया है कि क्या सपना सच होता है या हालात हीरे को कोयला बना देते हैं। चीजें मुश्किल होती हैं, लेकिन उसका जज्बा और सकारात्मक सोच सब बदल देती है। समापन में हीर संघर्ष, आत्मबल, मित्रता और पारिवारिक सहयोग के सहारे न केवल रेस्तरां को बचाने बल्कि भारत के स्वाद और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने में सफल होती है। एक भारतीय लड़की की एक्सप्रेस जर्नी लंदन की गलियों से अपनों के दिलों तक पहुंचती है। इस फिल्म के मुख्य पात्र देविता जुनेजा, जो कि हीर वालिया बनी है, प्रीत कमानी, हीर का साथी, दोस्त, रोमांटिक इंटरेस्ट, आशुतोष राणा, जो कि हीर के मेंटर बने हुए हैं, गुलशन ग्रोवर, मुख्य रेस्तरां मालिक या परिवार के बुजुर्ग, संजय मिश्रा कॉमेडी और सपोर्टिंग रोल में, मेघना मलिक सहायक और परिवार के सदस्य के रूप में। यह साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म है, हर उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त है, जिसमें परिवार के भावनात्मक बंधन, संघर्ष और हंसी मजाक है। महिला सशक्तिकरण में हीर का किरदार नई पीढ़ी की महत्वाकांक्षी भारतीय युवतियों के लिए प्रेरणा है। फिल्म की पूरी सेटिंग इंटरनेशनल है। फिल्म यूके के खूबसूरत दृश्यों में शूट हुई है, जिससे ग्लोबल अपील आती है। म्यूजिक और कलरफुल विजुअल्स, भारतीय और पश्चिमी संगीत का मिला जुला स्वाद है। फिल्म हीर एक्सप्रेस बताती है कि सपने पूरे करने का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन परिवार, आत्मबल व दोस्ती अगर साथ हो तो कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। भारतीय संस्कृति, परंपरा और खाना दुनिया में सबसे अनोखा है और हीर इस संदेश को अपने सफर से खूबसूरती से व्यक्त करती है। यह फिल्म 8 अगस्त 2025 से सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसमें भावनात्मक, प्रेरणादायी और हास्य व्यंग उपकरणों का पूरा डोज मिलेगा। इस फिल्म के मुताबिक हीर की विदेश यात्रा और उसके संघर्ष जीवन में अपने विचार, संस्कृति और सपनों की तलाश व स्थापना का प्रतीक है, जिससे वह खुद को और अपने परिवार की भावना को साबित करती है।